वासुदेवाय नमो नमः। माघ पूर्णिमा दोहरातपी तिथि और शुभ मुहूर्त तथा व्रत कथा। माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 की सुबह 5:52 से 2 फरवरी की सुबह 3:38 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा पर पूरे दिन में कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा का पाठ भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन जप तप और दान करने के अलावा कथा पाठ का भी बहुत है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ न करने से व्रत अधूरा रह जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन नदियों और संगम से स्नान करने का भी प्रचलन है। शास्त्रों कहते हैं कि पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक पवित्र नदियों, खासकर संगम में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन पुण्य का योग भी कहा जाता है। पूर्णमासी की व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में एक बड़ा दुख यह था, उसके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली, लेकिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण ताने दिए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान और पीड़ा से वह अत्यंत भयभीत हो गई। उसी समय किसी शुभ चिंतक ने उसे माँ काली की 16 दिनों तक विधिपूर्वक पूजा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण दंपति ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ लगातार 16 दिनों तक माँ काली जी की आराधना की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माताजी काली ने उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माता ने यह भी कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके साथ ही माता ने दोनों को जीवन भर पूर्णिमा का व्रत रखने का भी आदेश दिया। माता के आदेश अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत रखना आरंभ कर दिया और हर पूर्णिमा को दीपक जलाने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और कालांतर में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा जी के साथ काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन पर संकट आ गया और उसकी मृत्यु का समीप आ पहुंचा। उसी समय उसके माता पिता ने संतान प्राप्ति के कारण पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और माता काली की कृपा उनके साथ थी। पूर्णिमा व्रत और माता की कृपा के प्रभाव से काल भी देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ सका और उसे जीवन दान प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है। तभी से माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए सभी प्रेम पूर्वक से सत्यनारायण भगवान की जय।